चिंगयन सेक्ट में एक लोली स्वीपर होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपने थाका देने वाले काम से नहीं, बल्कि उन ट्रांसमिग्रेटर्स से थी जो हर बार कोई ना कोई ओवर पावर्ड सिस्टम लेकर आ जाते थे। कल ही मैंने एक ऐसे बंदे को दफनाया था जो हेवेंस को चैलेंज करके अपनी किस्मत बदलने की बात कर रहा था, और आज एक नया लड़का आ गया जो पूरी सेक्ट को जीतने का सपना देख रहा था। उसका नाम लूकस ब्लैकवुड था, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड जीनियस जिसके पास सुपर रिसाइकलिंग सिस्टम था। उसकी नजर हर चीज पर ऐसे पड़ती थी जैसे दुकान में रखे माल की कीमत लगा रहा हो। आज उसकी नजर बैक माउंटेन के एक पुराने एल्केमी फर्नेस पर टिक गई थी, एक फॉरबिडन जगह जहां ग्रैंड एल्डर विक्टर ने साफ हुक्म दिया था कि पास आने वाले को सीधा मौत मिलेगी। लेकिन लुकास को क्या डर, आखिर उसके पास उसका ऑलमाइटी सिस्टम जो था। मैं चुपचाप पत्ते साफ कर रहा था जब मैंने उसे एक स्कैनर लेकर छुपते हुए देखा। स्कैनर ने बीप किया। एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट डिटेक्टेड, डीमंस प्रेसिंग फर्नेस, रिसाइकलिंग वैल्यू 100 मिलियन पॉइंट्स। यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से पागल होते हुए बोला, इन 100 मिलियन पॉइंट्स से मेन डेसोलेट एंशिएंट होली बॉडी ले लूंगा और सब इनर डिसाइपल्स को कुचल दूंगा। मैं बस चुपचाप झाड़ू रोककर एक्सप्लोजन का रेडियस कैलकुलेट करने लगा, फिर 30 कदम पीछे जाकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया और सेफ्टी के लिए अपने ऊपर साउंड इसोलेटिंग टैलिस्मन भी लगा लिया। जैसे ही लुकास फर्नेस के पास पहुंचा, उसने मुझे देख लिया और घूरते हुए बोला, ओ ये स्वीपर, अगर आज जो देखा उसके बारे में किसी को बताया तो तुझे भी रिसाइकिल कर दूंगा। मैं झुक कर बोला, चिंता मत कीजिए सीनियर ब्रदर, मैं अंधा भी बन सकता हूं। वह हंस पड़ा और दोनों हाथ फर्नेस पर रखकर चिल्लाया, सिस्टम रिसाइकिल इट। अगले ही पल फर्नेस जोर से कांप उठा और आसमान तक पहुंचने वाली काली डेमोनिक एनर्जी फूट पड़ी। सच यह था कि वह कोई ऑनरलेस आर्टिफैक्ट नहीं था, बल्कि एक एंशिएंट डीमन लॉर्ड की रेमेंट सोल को सील करने वाला कोर फॉर्मेशन आई था। सिस्टम की लालच ने सीधा अरे का बैकलैश एक्टिवेट कर दिया। वार्निंग, रिसाइकल्ड आइटम कैपेसिटी टू लार्ज, सिस्टम कोलैप्स इमिनेंट। मैकेनिकल वॉइस गूंज उठी। लूकस घबरा कर चीखा, सिस्टम सेव मी। लेकिन काली एनर्जी उसके शरीर से लिपट गई और उसकी स्किन जलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघलने लगी। तभी एक गोल्डन लाइट उसके सर से निकली। सिस्टम अपने होस्ट को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। मैं ठंडी नजार से देखते हुए बस झाड़ू हिलाकर एक छोटा सा पत्थर उड़ा दिया। पत्थर सीधा उस गोल्डन लाइट से टकराया और सिस्टम वापस डिमोनिक एनर्जी के अंदर जा गिरा। एक डरावनी चीख मेरे दिमाग में गूंज उठी। कुछ ही पलों में डिमोनिक एनर्जी ने लूकस और उसके सिस्टम दोनों को निकाल लिया। उसकी आखिरी चीखें भी चुप हो गईं और जमीन पर सिर्फ उबलता हुआ खून का एक गंदा सा तालाब बच गया। ग्रैंड एल्डर जब फाइनली वहां पहुंचे, उनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल हरा पड़ चुका था। उन्होंने पहले मुझे दूर खड़ा देखा, फिर जमीन पर बचे खून के तालाब को घूरा और गरजते हुए बोले, ये डीमिक एनर्जी लीक किसने किया? मैं डरने का नाटक करते हुए कांपने लगा और खून की तरफ उंगली दिखाकर बोला, सीनियर ब्रदर कह रहा है देखी फर्नेस बहुत गंदा है, इसलिए यूज साफ करने जा रहे हैं। फिर अचानक ये हो गया। बेवकूफ! ग्रैंड एल्डर गुस्से से चिल्लाए। उन्होंने हाथ हिलाकर खून के तलब को तुरंत मिटा दिया और मुझे घूरते हुए बोले, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं सीधा जवाब दिया, मुझे मरने का डर था। कुछ पल चुप रहकर वह बोले, कम से कम तुम झूठ तो नहीं बोलते। फिर वह टूट चुकी फॉर्मेशन को रिपेयर करने में सबके जाने के बाद मैं आराम से उस जगह गया और जमीन पर पड़ा एक छोटा सा गोल्डन फ्रैगमेंट उठाया। यह सिस्टम की बची हुई लाश थी। मेन यूज अपनी स्पेशली मेड डस्ट पैन में डालते हुए धीरे से बोला, एब काउंट 108 हो गया। एक और लालची भूत कम हुआ। लूकस की मौत के सिर्फ 7 दिन बाद आउटर सेक्ट में फिर हलचल मच गई। इस बार एक नया लड़का आया था, ईथन वेल। वो इतना खूबसूरत था कि कई लड़कियां भी उसके सामने फीकी लगती। हाथ में फोल्डिंग फैन घुमाता हुआ वो ऐसे चल रहा था जैसे दुनिया उसके पैरों में हो। मैंने उसके फैन को एक नजर देखा
और तुरंत समझ गया कि वो रोमांस कॉन्क्वेस्ट सिस्टम का होस्ट है। उसका टारगेट भी बिल्कुल क्लियर था, सेक्ट की मशहूर कोल्ड और अनटचेबल होली मेडन एलेना फ्रॉस्ट। एक दिन मैंने यूज खुद से बात करते सुना, बस इस एस रैंक एनपीसी को कंकूर कर लूं, फिर सेक्ट का अल्टीमेट ट्रेजर मेरा होगा। सुप्रीम डुअल कल्चरेशन टेक्निक्स अनलॉक हो जाएंगी और पूरी सेक्ट मेरा पर्सनल हैरेम बन जाएगी। सिस्टम की नजर में मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड एनपीसी था, इसीलिए वह मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। रोमांस क्रिएट करने के लिए ईथन ने हर तरह की स्कीम लगाई। पहली बार उसने फेक गरीब स्कॉलर बनकर अपने मारे हुए बाप को सड़क के किनारे लिटा दिया। मैंने चुपके से उस लाश के नीचे एक्सट्रीम ईटिंग पाउडर डाल दिया। जैसे ही एलेना वहां से गुजरी, मरा हुआ बाप अचानक उछाल कर खड़ा हो गया और खुजली करते करते मार्शल आर्ट्स करने लगा। एलेना ने एक घिन भारी नजर डाली और बिना रुके चली गई। दूसरी बार ईथन ने कुछ गुंडों को पैसे देकर हीरो सेविंग द ब्यूटी सीन सेट किया। मैंने बस म्यूटेटेड फायर हॉर्नेट्स के कुछ अग्रेसिव छत्ते उनकी छुपने की जगह पर फेंक दिए। जैसे ही एलेना आई, ईथन ड्रामा करते हुए चिल्लाया, लड़की को छोड़ दो। लेकिन गुंडे एलेना की तरफ नहीं भगे। वो अपने सोजे हुए पिछवाड़े पकड़कर सीधा ईथन की तरफ दौड़ पड़े। उसने जो स्पेशल सिस्टम परफ्यूम लगाया था वो इंसानों पर काम करता था, लेकिन म्यूटेटेड हॉर्नेट्स के लिए जेहर से भी ज्यादा अट्रैक्टिव था। अगले ही पल ईथन जान बचाने के लिए भाग रहा था और एलिना की नजरों में उसकी इमेज और गिर चुकी थी। वह सिर्फ एक शब्द बोली, साइकोपैथ। फिर उसने तलवार घुमाई। शॉकवेव ने गुंडों को बेहोश कर दिया और ईथन को लगभग 30 फुट दूर उड़ा दिया। 2 बार बुरी तरह फेल होने के बाद उसके सिस्टम ने रेड वार्निंग दे दी। 3 दिन के अंदर एलेना फ्रॉस्ट का अफेक्शन हासिल नहीं किया तो होस्ट को ऑब्लिटरेट कर दिया जाएगा। अब ईथन के पास वक्त खत्म हो रहा था, इसलिए उसने सारे नाटक छोड़ दिए और अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला किया। सुबह सुबह ईथन वेल ट्रेनिंग हॉल के इकलौते रास्ते पर खड़ा था। हाथ में उसका एलिगेंट दिखने वाला लेकिन खतरनाक पीच ब्लॉसम फैन था। मुस्कुरेट हुए उसने कहा, गुड मॉर्निंग सीनियर सिस्टर एलेना। फन खुलते ही एक हल्का सा गुलाबी धुआं सुबह की धून में घुल गया और चुपचाप एलेना की तरफ बढ़ने लगा। यह सिस्टम का हाई टियर सोल स्टीलिंग स्मोक था, इतना पावरफुल कि नासेंट सोल एक्सपर्ट भी एक सांस में अपना होश खो देता। एलेना बिना कुछ महसूस किए आगे बढ़ती रही। ईथन के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी और वो मन ही मन काउंटडाउन करने लगा। 3, 2। मैं भी काउंटडाउन कर रहा था। उस वक्त मैंने अपनी प्रूनिंग शेयर से रास्ते के किनारे छुपी एक तन्ही हुई बेल काट दी। बेल झटके से वापस उछली और सीधा एथन के पैर पर लगी। अगले ही पाल उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बहुत ही बेइज्जती वाले अंदाज में मुंह के बल गिर पड़ा। फान उसके हाथ से छूटकर हवा में घूमता हुआ सीधा एलेना की तरफ उड़ा। एलेना एक सोर्ड कल्टीवेटर थी। सोचने से पहले ही उसकी तलवार चमकी और फान 2 टुकड़ों में कट गया। फान के अंदर भारा सारा सोल स्टीलिंग स्मोक एक साथ फट पड़ा, लेकिन एलेना तक पहुंचने के बजाय पूरा गुलाबी धुआं उल्टा ईथन के ही चेहरे पर छत गया। कुछ ही सेकंड्स में ईथन का चेहरा बैंगानी पड़ गया और उसकी आंखें नशाए सी हो गईं। सामने पड़ा एक बड़ा सा मॉस कवर्ड पत्थर यूज किसी अप्सरा से कम नहीं लगा। एलेना, वो पगलपन में बोलते हुए उस पत्थर से चिपक गया। गुजारते हुए डिसाइपल्स ये सब देखकर सन्न रह गए। किसी ने धीरे से कहा, क्या सीनियर ब्रदर को पत्थरों का शौक है? एलेना का चेहरा घिन से भर गया। वो 3 कदम पीछे हटी और ठंडी आवाज में बोली, डिसिप्लिनरी स्क्वाड को बुलाओ। अगले ही पल 2 डिसिप्लिनरी एल्डर्स आ गए। हालत देखकर उनके चेहरे तक लाल हो गए। उन्होंने ईथन को पकड़कर गरजते हुए कहा, इसकी कल्चरेशन सील करो और सेक्ट से निकाल दो। एथन को घसीट कर ले जाया जा रहा था और वह चीख रहा था, सिस्टम सेव मी, मेरा हैरेम। मैं आराम से झाड़ियां काट रहा था। सर उठाए बिना मैंने कहा, सवाल शुभ हो सीनियर ब्रदर। वैसे उस पत्थर पर फायर एंट्स का घर है, ध्यान रखना। उस रात बैक माउंटेन से एक भयानक धमाका सुनाई दिया। मिशन पूरी तरह फेल होने के बाद सिस्टम ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट कर दिया था और ईथन हवा में उड़ गया। मैं उसके चमकते हुए पिंक सिस्टम फ्रैगमेंट को डस्टबिन में झाते हुए सिर्फ इतना बोला,
लालच और वासना दोनों गर्दन पर लटकती तलवार हैं। हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये खेल नहीं है। ईथन की लाश ठंडी भी नहीं हुई थी कि तीसरा सेल्फ प्रोक्लेम्ड जीनियस एंट्री मार गया। उसका नाम था विक्टर गोल्डमैन, और नाम की तरह वो सच में हद से ज्यादा अमीर था। उसके पास डिवाइन टाइकून सिस्टम था। स्क्रिप्चर पवेलियन के सामने उसने हाथ हिलाकर हुक्म दिया, सिस्टम, मुझे 1 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स चाहिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी। अगले ही पल आसमान से चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स की बारिश होने लगी। धीरे धीरे वह एक छोटे पहाड़ जितना ढेर बन गया और पूरी आउटर सेक्ट की नजरें यूज पर टिक गईं। विक्टर गोल्डमैन के स्पिरिट स्टोन्स बिल्कुल फ्लॉलेस थे। हर स्टोन क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट था और उससे निकालने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी सेक्ट के ट्रेजरी से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल लग रही थी। विक्टर उस स्पिरिट स्टोन के पहाड़ पर खड़ा था, नीचे सब डिसाइपल्स को देखकर पगलपन भरी हंसी हंसा। मार्टियल आर्ट्स की इतनी मेहनत क्यों करते हो? वह गरजा। दुनिया पैसों से चलती है। आज से जो मुझे डैडी बोलेगा उसे 10 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। पूरा प्लाजा 1 सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर अचानक हंगामा मच गया। डैडी वांग, एडॉप्टिव फादर, मुझे अपना लो। लोग चीखने लगे। कुछ आउटर सेक्ट एल्डर्स तक लालच से पागल हो गए और स्पिरिट स्टोन्स के लिए लाइन में लग गए। कुछ ही पलों में पूरी सेक्ट का डिसिप्लिन टूट गया। कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहा था, सब सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे थे। तब विक्टर की नजर मुझ पर पड़ी। उसने उंगली दिखाकर कहा, ओए स्वीपर, इधर आ। मेरे जूतों पर थोड़ी धूल लग गई है, अगर इन्हें चाट कर साफ कर दे तो ये 10,000 स्पिरिट स्टोन्स थे। उसने स्पिरिट स्टोन्स की एक भरी थैली मेरी तरफ फेंकी। चारों तरफ के लोग मुझे जलन भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन मैंने एक कदम पीछे ले लिया। मेरी आंखों में वो स्पिरिट स्टोन्स कुछ और ही दिख रहे थे। हर स्टोन के इर्द गिर्द घना काला धुआं लिपटा हुआ था। ये वेल्थ फ्री में नहीं बनी थी। सिस्टम पूरी दुनिया के फ्यूचर स्पिरिचुअल रिजर्व्स चुरा रहा था। जो भी इन स्टोन्स को अब्सॉर्ब करता, उसके मेरिडियंस धीरे धीरे पाथर बन जाते। ये असल में मौत के सिक्के थे। मैं शांत आवाज में बोला, ऑफर के लिए धन्यवाद यंग मास्टर वांग, लेकिन मेरी कमर खराब है, मैं झुक नहीं सकता। मेरी बात सुनते ही भीड़ फट पड़ी। यह स्वीपर पागल हो गया मैंने क्या? 10,000 स्पिरिट स्टोन्स के लिए तो मैं जान दे दूं। विक्टर का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से डांट पीते हुए कहा, मैं तुझे इज्जत दे रहा हूं और तू मना कर रहा है। तुरंत उसने सिस्टम से एक गोल्डन कमांड कार्ड निकाला। वर्ड्स फॉलो द लॉ। कार्ड से इतना भयानक प्रेशर निकला कि आसपास की हवा तक भारी हो गई। मैं भी पहली बार थोड़ा सीरियस हो गया। सोच रहा था इसे पैर लगाकर गिरा दूं या किसी तरीके से यह सीयर्ड आईसी के मुंह में घुसा दूं। लेकिन तभी बैक माउंटेन की फॉरबिडन ग्राउंड से एक जोर का धमाका गूंज उठा। यह हेवनली डाओ का गुस्सा था। इतनी सारी फेक स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ दुनिया में आने से नेचुरल लॉज एक्टिवेट हो गए थे। ग्रैंड एल्डर ने जो फॉर्मेशन आई रिपेयर की थी, वो अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुई थी। फेक स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रेशर पड़ते ही फॉर्मेशन में एक बड़ी दरार पड़ गई। ये क्या हो रहा है? विक्टर घबराकर चिल्लाया, अर्थक्वेक। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही उसके चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स का रंग बदलने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सारे टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पिच ब्लैक हो गए और खून पीने वाले हॉरिफाइंग डीमन स्टोन्स में बदल गए। जैसे ही डीमन स्टोन्स एक्टिव हुए, वो उन सब लोगों की स्किन से चिपक गए जो उन्हें छू रहे थे। अगले ही पल वो पागलों की तरह उनका खून और स्पिरिचुअल एनर्जी चूसने लगे। ये डिमोनिक मैजिक है। विक्टर एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। पक्टोयूज, भीड़ जो कुछ देर पहले उसकी पूजा कर रही थी, अब उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। विक्टर के चेहरे पर पहली बार असली डर दिखाई दिया। वह घबरा कर चिल्लाया, सिस्टम, मुझे बचाओ। इनविंसिबल शील्ड एक्टिवेट करो। शिनरा टेंसाई एक्सचेंज करो। सबको उड़ा दो। लेकिन इस बार सिस्टम की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। डिंग, हेवनली दाओ लॉक डिटेक्टेड। सिस्टम एनर्जी सील्ड। एक्सचेंज अनअवेलेबल। यह सुनते ही विक्टर का रंग उठ गया। क्या? बेकार सिस्टम, मेरे पैसे वापस कर। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान में गहरी बेंगानी बिजली जमा होने लगी। यह आम लाइटनिंग नहीं थी। यह हेवनली पनिशमेंट थी जो सिर्फ उन लोगों को सजा देती थी
जो दुनिया के नियम तोड़ते हैं, एक बहरा कर देने वाले। धमाके के साथ बिजली सीधा विक्टोर के सर पर गिरी। उसकी आखिरी चीख गूंजी, मैं अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नहीं बना। फिर सब कुछ बैंगानी रोशनी में डूब गया। विक्टोर का शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसका सिस्टम हेवनली पनिशमेंट की एनर्जी अब्सॉर्ब करके पलटवार करना चाहता था, लेकिन ओवरलोड हो गया। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ और विक्टर हवा में फट गया। स्पिरिट स्टोन्स की धूल आसमान से बारिश की तरह गिरने लगी। जो भी डिसिप्लिन गलती से उस धूल को सांस के साथ अंदर ले गया, उसकी कल्चरेशन एक पूरा मेजर रियलम गिर गई। पूरा चिंगयुन सेक्ट चीखों से गूंज उठा। मेन स्क्रिप्चर पवेलियन के सबसे मोट पिलर के पीछे आराम से खड़ा था। विक्टर ने जो 10,000 स्पिरिट स्टोन्स मुझे दिए थे, मैंने पहले ही उन्हें सीवर में लात मार कर गिरा दिया था। मैं धीरे से बोला, अच्छा हुआ गरीबी की आदत है, यह अमीरी तो सीधी मौत निकली। जमीन पर एक बहुत बड़ा गोल्डन सिस्टम फ्रैगमेंट पड़ा था, पहले के सब फ्रैगमेंट से कई गुना बड़ा। एल्डर्स इंजर्ड डिसाइपल्स को बचाने में लगे हुए थे, तो मैं आराम से वहां गया, उस फ्रैगमेंट को कीचड़ में दबा दिया और अपनी एड्डी के नीचे कुचल दिया। इस घटना के बाद चिंगयुन सेक्ट को माउंटेन सील करके रिकवरी करनी पड़ी, लेकिन सिस्टम होस्ट्स के लिए केओस हमेशा एक मौका होता है। कुछ ही दिनों में चौथा जीनियस सामने आ गया। इस बार उसका नाम था जेसन रीड। दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी था, लेकिन यूज देखकर पहली बार मेरी रीढ़ की हड्डी में धंसी दौड़ गई। वो आउटर सेक्ट डिसिप्लिनरी हॉल का नया डीकॉन था और उसके पास डिवाइन डिटेक्टिव सिस्टम था। उसका मिशन सीधा था, चिंगयुन सेक्ट में हो रही सीरियल डेथ्स की मिस्ट्री सॉल्व करना और द क्लीनर नाम के मास्टरमाइंड को पकड़ना। रिवॉर्ड, ऑल सीइंग हेवंस सीक्रेट आई। ये पहली बार था जब कोई सिस्टम होस्ट मुझे एक्टिवली हंट कर रहा था। एक दिन मैं बैक माउंटेन के उसी स्टोन प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा था जहां लुकास ब्लैकवुड मारा था। तब जैसन वहां आया। उसने आसपास का सीनरी तक नहीं देखा और सीधा घुटनों पर बैठकर मैग्नीफाइंग ग्लास से जमीन इंस्पेक्ट करने लगा। कुछ देर बाद वह धीरे से बोला, अजीब है, यहां की मिट्टी में कार्बनाइज हेमोग्लोबिन सराउंडिंग एरिया से 0.01% ज्यादा है और स्पिरिचुअल फ्लो को किसी ने फोर्सफुली काटा था। फिर वो खादा हुआ और उसकी तीखी नजर सीधा मुझ पर टिक गई। क्या तुम यहां के स्वीपर हो? मैं शांत रहकर बोला। जी डीकन, उसने ठंडी आवाज में पूछा। जिस दिन लूकास ब्लैकवुड मरा था तुम कहां थे? मैं बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग करते हुए हकलाया। यह डिसाइपल वहां पत्ते साफ कर रहा था। अच्छा, और तुमने वहां क्या देखा था? जेसन रीड ने तीखी नजर से पूछा। मैं बिना झिझक बोला, मैंने बस इतना देखा कि फुर्नेसे से बहुत डरौना कला धुआं निकालने लगा। मैं डर गया और दूर भाग गया। मेरा झूठ बिल्कुल परफेक्ट था। जेसन ने आंखें सिकोड़ ली और मेरे आसपास शिकारी की तरह घूमने लगा। उसी वक्त उसका डिवाइन डिटेक्टिव सिस्टम मुझे स्कैन कर रहा था। हार्ट बीट स्टेबल, माइक्रो एक्सप्रेशंस नॉर्मल, स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन 0। कंक्लूजन, कंप्लीटली ऑर्डिनरी मॉर्टल। सिस्टम की रिपोर्ट सुनकर उसकी शक भरी नजर थोड़ी हल्की हुई, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। फिर उसने अचानक कहा, अपना जादू मुझे दो। मेरे दिल ने एक पल के लिए धधकना छोड़ दिया। बाहर से वो जादू आम लगता था, लेकिन सालों से सिस्टम फ्रैगमेंट्स साफ करते करते उसने लॉ एनर्जी की हल्की सी चाप अब्सॉर्ब कर ली थी। मैं शांति से जादू उसके हवाले कर दिया। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसका सिस्टम जोर से चीखा, वार्निंग, अननोन रेडिएशन डिटेक्टेड, डेंजर लेवल SSS। जेसन का हाथ दार के मारे काम किया। वो लगभग जादू गिरा ही देता। ये चीज है क्या? उसने हिचकिचाती आवाज में पूछा। मैं सिर खुजलाते हुए बिल्कुल सीधा साधा बनकर बोला, पता नहीं,
लतरीन्स के पीछे मिली थी। सीवर साफ करने में बहुत काम आती है। शायद हजारों साल पुरानी गंदगी लगी हो। जेसन का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। उसने सोचा, सिस्टम जिस रेडिएशन की वार्निंग दे रहा है, शायद वो पुरानी जदुई गंदगी ही हो। गुस उल्टी सी आने लगी। उसने झाड़ू वापस मेरी तरफ फेंका और चिल्लाया, आज के बाद मेरे पास मत आना और इस घटिया चीज को धो लेना। फिर वो नाक पकड़कर लगभग भागता हुआ वहां से निकाल गया। मैं उसकी पीठ को देखते हुए ठंडी नजरों से सोचने लगा, यह आदमी बहुत ज्यादा होशियार था। अगर जिंदा रहा तो एक दिन जरूर मेरी सच्चाई तक पहुंच जाएगा। उसी रात जेसन चुपके से रिस्ट्रिक्टेड स्क्रिप्चर पेविलियन में घुस गया। यूस यकीन था कि द क्लीनर के राज वही छुपे हैं, लेकिन यूस नहीं पता था कि पेविलियन के एंशिएंट टरेज हर तरह की मैजिकल स्पाइंग से नफरत करते हैं और उसका डिटेक्टिव सिस्टम तो पूरी पावर पर फॉरबिडन स्कैन्स चला रहा था। एनालिसिस प्रोग्रेस 10% सिस्टम रिपोर्ट कर रहा था। मैं पेविलियन की सबसे ऊपर वाली मंजिल के अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। मेरे हाथ में विक्टर गोल्डमैन के टूटे हुए रिफ्लेक्शन मिरर का एक टुकड़ा था। जैसे ही जैसन के सिस्टम का स्कैनिंग बीम मेरी तरफ आया, मैंने मिरर का एंगल हल्का सा बदल दिया। बीम सीधा पवेलियन के सबसे फॉरबिडन बुक शेल्फ पर जा लगी। वहां एक ऐसी किताब रखी थी जिसका नाम लेना भी मना था। एक एल्ड्रिच टोम जिसे देखना ही इंसान को पगाल कर सकता था। अगले ही पल सिस्टम चीखा, वार्निंग, हाई डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, फ्लो डिटेक्टेड, पर्सिंग इनिशिएटेड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, लॉजिकल स्ट्रक्चर कोलैप्सिंग, सैनिटी लेवल अप्रोचिंग 0। नीचे से जेसन की दिल चीर देने वाली चीख गूंज उठी। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसानी दिमाग के लिए बना ही नहीं था। सिस्टम ने खुद को बचाने के लिए इमरजेंसी शटडाउन शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फॉरबिडन नॉलेज का वो तूफान जेसन के दिमाग को पूरी तरह मिटा चुका था। उसकी सारी इंटेलिजेंस, सारी कैलकुलेशंस और सारे राज एक ही पल में अंधेरे में डूब गए। अगले दिन पूरी सेक्ट में हंगामा मच गया। जेसन रीड पूरी तरह पगाल हो चुका था। वो बिना कपड़ों के सेक्ट में घूम रहा था, सीधा सूरज की तरफ देखकर चीख रहा था, सब झूठ है, सब पिक्सेल्स हैं, पूरा वर्ल्ड सिर्फ मोसाइक से बना है। जब मैं उसके पास से शांति से गुजरा, उसने अचानक मेरा पजामा पकड़ लिया। उसकी आंखें पगलपन से भरी हुई थी। तुम वही हो, मैंने देख लिया, तुम ही हो। एक पल के लिए मेरे अंदर जबरदस्त किलिंग इंटेंट उभर आया, लेकिन अगले ही सेकंड वो बेवकूफों की तरह हंस पड़ा और बोला, तुम वही आदमी हो जो सीवर साफ करता है, बहुत बदबू आती है तुमसे। मैंने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, आराम से अपना पैर छुड़ाया और बोला, डेकॉन मजाक कर रहे हैं, मैं तो आज नहा कर आया हूं। जमीन पर उसके पास एक टूटा हुआ मोनोकल लेंस पड़ा था, उसके डिवाइन डिटेक्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा। मैंने गुजारते हुए यूज अपनी एडी के नीचे दाबा कर पत्थर की दरारों में कुचल गया। कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दाफन रहने चाहिए। लगातार 4 गीनियोसिस की अजीब मौत के बाद चिंगयुन सेक्ट का माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। हर कोई सोच रहा था कि सेक्ट पर कोई श्राप लग गया है, लेकिन एक लड़की के लिए यह सब एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। उसका नाम था सोफिया हार्ट, मेडिसिन किंग पीक की नई जीनियस डिसाइपल। बाहर से वो बहुत ही प्यारी, जेंटल और मासूम लगती थी, लेकिन मेरी नजर में उसके सर के ऊपर चमकता हुआ पिंक हेलो साफ दिख रहा था। होली मदर कन्क्वेस्ट सिस्टम। उसका गोल तलवार या ताकत से जीतना नहीं था, वो इमोशंस को वेपन बनाती थी। विलन्स और बैकग्राउंड कैरेक्टर्स की सिंपैथी लेकर उनका डेस्टिनी लक चुरा लेती और खुद को पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड की फ्लॉलेस वाइट मूनलाइट बना देती। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने एरोगेंट इनर डिसिपल्स को इग्नोर कर दिया और सीधा अपना टारगेट मुझे बना लिया। एक दिन वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, जूनियर ब्रदर, पूरा दिन झाड़ू लगाना कितना थकाने वाला होता होगा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए स्वीट केक बनाया है।
मैंने केक को ध्यान से देखा। उस पर एक इनविजिबल पाउडर लगा हुआ था, सिस्टम का ओबेडियंस पाउडर। जो भी इसे खाता धीरे धीरे सोफिया का दीवाना बन जाता और आखिर में उसका पपेट बन जाता। मैं मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद सीनियर सिस्टर, लेकिन मुझे भूख नहीं है। तुरंत उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू भर आए। ये एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि आसपास के डिसाइपल्स मुझे गुस्से से देखने लगे। इस स्वीपर को अपनी औकात ही नहीं पता। सीनियर सिस्टर ने खुद केक बनाया और ये मना कर रहा है। सोफिया के सिस्टम ने खुशी से नोटिफिकेशन दिया, बाई स्टैंडर अफेक्शन +10, डेस्टिनी वैल्यू +50। मैं उसकी पूरी चाल समझ गया था। पहले विक्टिम बनना, फिर मोरल हाई ग्राउंड लेना और उसके बाद सबका डेस्टिनी लक लूट लेना। मैं गहरी सांस लेकर अपनी रोबे से एक सूखा फंगस लगा हुआ पुराना ब्रेड निकाला और उदास चेहरे से बोला, सीनियर सिस्टर गलत समझ रही हैं। मुझे डर है कि अगर मैंने आज जितना स्वादिष्ट केक खा लिया तो कल से यह सूखी रोटी नहीं खा पाऊंगा। गरीबी से अमीरी तक जाना आसान है, लेकिन अमीरी से वापस गरीबी में आना बहुत मुश्किल होता है। मेरी एक्टिंग इतनी असली लगी कि भीड़ का मूड तुरंत बदल गया। लोग धीरे धीरे कहने लगे, बेचारा स्वीपर, इसका जीवन तो सच में बहुत मुश्किल है। सोफिया हार्ट का चेहरा पहली बार असली दार से सेफ्ट पड़ गया। उसकी सारी फेक काइंडनेस और होली मदर वाली इमेज एक पल में टूट गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने मुझे जोर से धक्का दिया और चीखी, जूनियर ब्रदर, इसे रोको। बस वही उसकी असली सच्चाई थी। मैं उसके धक्के के साथ आराम से रोल करते हुए उस गड्ढे में गिर गया जो मैंने कुछ दिन पहले ही खोदा था। और क्योंकि आयरन ईटिंग बीस्ट को रोज मैं ही खाना खिलाता था, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, सीधा सोफिया की तरफ झपटा। सोफिया घबरा कर चीखी, सिस्टम, इनविंसिबल गोल्डन बॉडी एक्सचेंज करो। लेकिन सिस्टम की आवाज बिल्कुल ठंडी थी, इनसफिशिएंट पॉइंट्स, एक्सचेंज फेल्ड। अगले ही पल बीस्ट का विशाल पंजा उस पर पड़ा। उसने उसे सीधा नहीं मारा, लेकिन एक ही वार में उसके पूरे शरीर की मेरिडियंस टूट गईं। सोफिया खून उगलते हुए हवा में उड़ गई और जमीन पर एक टूटी हुई गुदिया की तरह गिर पड़ी। उसके सर के ऊपर चमकता हुआ पिंक हेलो टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया। फिर सिस्टम की आखिरी नोटिफिकेशन सुनाई दी, होस्ट बॉडी इरेपेरेबली डैमेज्ड, रिकवरी वैल्यू 0, सिस्टम अनबाइंडिंग। सोफिया मिट्टी में पड़ी थी, पूरी तरह हिलने से लाचार। उसकी आंखों के सामने उसका सिस्टम यूज छोड़कर चला गया। मैं आराम से गड्ढे से बाहर निकला। आयरन आइटिंग बीस्ट खुशी से मेरे पास आया और अपना बड़ा सा सिर मेरे पैर से रगड़ने लगा। मैंने उसे वांग गोल्डमैन के स्टैश से चुराया हुआ एक हाई ग्रेड स्पिरिचुअल बैम्बू शूट खिला दिया। फिर मैं सोफिया के पास गया। वो मर चुकी थी। उसके चेहरे पर दार और पछतावे का एक्सप्रेशन हमेशा के लिए जाम गया था। घास में उसके सिस्टम का एक छोटा सा पिंक फ्रैगमेंट पड़ा था। मैंने उसे उठाया और धीरे से बोला, अब काउंट 112 हो गया। नकली दया, असली शिकार। फिर मैंने काले बादलों से भरे आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब असली बॉस आने वाला है। सोफिया की मौत के बाद पूरा 1 महीना बीत गया। बैक माउंटेन अजीब तरह से शांत हो गया था। म्यूटेटेड हॉर्नेट्स तक अपने छतुन से बाहर नहीं निकाल रहे थे। मेरा आयरन ईटिंग बीस्ट भी चुपचाप अपनी गुफा में छुपा हुआ था। हवा में एक अजीब मेटालिक स्मेल घुली हुई थी। मुझे पता था कि यह किसी बड़े शिकारी के आने की निशानी है। और फिर एक रात जब मेन गार्बेज पिट के पास बैठकर सोफिया के सिस्टम फ्रैगमेंट को बाकी कलेक्टेड फ्रैगमेंट्स के साथ रख रहा था, मेरे सर के ऊपर से एक खुरदुरी और डरावनी आवाज सुनाई दी। मुझे पहले ही शक था, यह जगह ही असली ट्रेजर ट्रोव है। मैं धीरे से ऊपर देखने लगा। आसमान में एक आदमी हवा में तैर रहा था। बाकी सिस्टम होस्ट्स की तरह फ्लैशी या एरोगेंट नहीं। उसने फाता हुआ काला रोबे पहना था और उसका पूरा शरीर काली बैंडेजेस से लिपटा हुआ था। सिर्फ उसकी लाल चमकती आंखें दिख रही थी। उसका नाम था डेमियन क्राउ। बाहर से वे सेक्ट का एक ऑर्डिनरी फायर स्टोकर लगता था, लेकिन असल में वह डिवोर एंड डिवॉल्व सिस्टम का होस्ट था। दूसरे होस्ट क्वेस्ट कंप्लीट करते थे, एनपीसीज कॉन्कर करते थे, लेकिन डेमियन अलग था। वो सिस्टम होस्ट्स का शिकारी था। उन्हें मारकर उनके सिस्टम्स निगल जाता था और अपनी पावर को इवॉल्व करता रहता था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि पिछले कुछ हफ्तों में जो लो लेवल सिस्टम होस्ट्स गायब हुए थे, उन सब का अंत इसी आदमी के पेट में हुआ होगा। और सबसे बुरी बात,
ये पहला सिस्टम होस्ट था जो मुझे देखकर डरा नहीं था, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। डेमियन क्रो ने गार्बेज पिट को घुरते हुए अपनी जीभ से होंठ चाटे। उसकी आंखों में इतनी ज्यादा लालच थी कि मुंह से तपाकने वाली काली लार जमीन पर गिरते ही पथारोन को पिघलाने लगी। 112 नहीं, उस बेकार सोफिया को हटा दो तो 113 सिस्टम्स। क्या कमाल का फीस्ट है। उसकी आवाज में पागलपन साफ सुना जा सकता था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसी। हट जा मेरे रास्ते से मॉर्टल, ये सारे फ्रैगमेंट्स मेरे एवोल्यूशन का खाना है। अगले ही पल उसने बस हाथ हिलाया और एक पिच ब्लैक विंड ब्लेड मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उस अटैक में नेसेंट सोल एक्सपर्ट का प्रेशर था। ब्लेड मुंह तक पहुंचती उससे पहले ही उसकी हवा ने मेरे ब्रूम का हैंडल तक तोड़ दिया। मैं बस थोड़ा सा निराश होकर बोला, ये आदमी सच में तमीज नाम की चीज नहीं जानता, सीधा गार्बेज डंप लूटने आ गया। भागना बेकार था, इसलिए मैंने सीधा अपनी रोबे से एक पुराना और टूटा फूटा फोल्डिंग फैन निकाला। ये वही फैन था जो ईथान वेल के पास था। मैंने उसके बचे हुए टुकड़ों को विक्टर गोल्डमैन के सुपर एडेसिव से जोड़ दिया था। उसकी पावर्स खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उसका फ्रेम अब भी आउटर हेवन मेटेर आयरन से बना हुआ था। मैं गर्जा, ओपन। फैन खुलते ही मैंने उसे शील्ड की तरह आगे कर दिया। अगले ही पल धमाका हुआ। चिंगारियां चारों तरफ उड़ने लगीं। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मैं 10 कदम पीछे घिसक गया। मेरे हाथ की स्किन तक फट गई और खून बहने लगा, लेकिन फैन बिल्कुल नहीं टूटा। डेमियन पहली बार शॉक में आ गया। एक ऑर्डिनरी मर्टल ने मेरी एनहिलेशन ब्लेड रोक दी। फिर उसकी नजर फैन पर गई और उसका चेहरा बदल गया। ये ईथन वेल का फैन है। अगले ही सेकंड उसकी नजर गार्बेज पिट में पड़े सिस्टम फ्रैगमेंट्स पर टिक गई। उसकी आंखें चमक उठी। अब समझा, तुम ही हो द क्लीनर। वो जोर से हंस पड़ा। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था और तुम मेरे सामने छुपे बैठे थे। इन सब फ्रेगमेंट्स को निगलकर मैं एक मेन गॉड बन जाऊंगा। अब उसने कोई एक्टिंग या टेस्टिंग नहीं की, सीधा अपनी असली पावर दिखा दी। उसके सीने में एक डरावना छेद खुल गया और उसके अंदर एक खूनी काला वॉर्टेक्स घूमने लगा। कुछ ही पलों में पूरा बैक माउंटेन उसकी ग्रेविटी में फांस गया। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए, पत्थर रेड बन गए। हवा तक उस वॉर्टेक्स में खींची जा रही थी। गार्बेज पिट में पड़े सारे फ्रैगमेंट्स कांपने लगे। लूकास ब्लैकवुड का गोल्डन रेजिड्यू, विक्टर गोल्डमन की ब्लैक डस्ट, सोफिया का पिंक हेलो, सब हवा में उठकर वॉर्टेक्स की तरफ दौड़ पड़े। मैं एक बड़े पत्थर को पकड़कर लटक गया। सक्शन इतना ज्यादा था कि लग रहा था मेरी स्किन तक उतर जाएगी। हवा के शोर के बीच मैं जोर से चीखा, ओए अन फ्रैगमेंट्स को मत निकाल। लेकिन डेमियन सिर्फ हंस रहा था। मैं और जोर से चिल्लाया, सीरियसली बोल रहा हूं, ये खाना नहीं है, ये जहर है। इतने सारे सिस्टम्स एक साथ निकालोगे तो पेट खराब नहीं होगा, सीधा फट जाओगे। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन डेमियन क्राउ ने समझा कि मैं बस अपनी जान की भीख मांग रहा हूं। वह पागल हंसी हंसा और गर्जा, चुप हो जा, इन सब फ्रेगमेंट्स को निगलने के बाद तेरी बारी है। उसने अपने ब्लैक होल की सक्शन और भी बढ़ा दी। अगले ही पाल सारे सिस्टम फ्रैगमेंट्स एक रंग बिरंगी आंधी की तरह उसके सीने के वॉर्टेक्स में समा गए और फिर डेमियन की ऑरा आसमान छूने लगी। अर्ली नैसेंट सोल, मिड नैसेंट सोल, लेट नैसेंट सोल और फिर सीधा सोल फॉर्मेशन रेल्म। इतनी भयानक पावर फूटी कि चिंग्यून सेक्ट के प्रोटेक्टिव एरेज तक कांप गए। डेमियन दोनों हाथ फैलाकर पागलों की तरह हंसा। ये है असली ताकत, मैं भगवान हूं, मैं। लेकिन उसकी बात आधी ही रह गई। उसका चेहरा अचानक अजीब तरह से तेधा मेधा होने लगा। एक आंख सुनहरी हो गई और दूसरी चमकती हुई गुलाबी। मुंह से हरा फ्लोरोसेंट झाग निकलने लगा। फिर वह अजीब अजीब बातें चीखने लगा। मैं अपनी मास्टर को कनकर करूंगा। अगले ही सेकंड आवाज बदल गई। मैं पूरी कल्चरेशन वर्ल्ड खरीद लूंगा। फिर एक और आवाज, मुझे बस अपनी मां को बचाना है। एक साथ 113 अलग अलग होस्ट्स की यादें, जुनून और पागलपन उसके अंदर फट पड़े। तब मैंने समझा कि असली तमाशा अब शुरू हुआ है। ये फ्रैगमेंट्स कोई साफ एनर्जी नहीं थे। हर फ्रैगमेंट के अंदर उस होस्ट की अधूरी इच्छा, ऑब्सेशन और सिस्टम कोलैप्स का करप्टेड डेटा भरा हुआ था।
ये एनर्जी नहीं, चलती फिरती लॉजिक वायरसेस थे। अगर डेमियन उन्हें धीरे धीरे अब्सॉर्ब करता तो शायद डाइजेस्ट कर लेता, लेकिन उसने लालच में सब कुछ एक ही बार निकाल लिया। यह ऐसा था जैसे एक कंप्यूटर में एक साथ 113 एंटीवायरस प्रोग्राम्स चला दिए जाए। रिजल्ट सिर्फ एक ही हो सकता था, टोटल क्रैश। डेमियन आसमान में लौटने लगा और दर्द से चीखा, मेरा दिमाग फट रहा है। उसका शरीर डरावने तरीके से मुटेटे होने लगा। बायां हाथ एक मैकेनिकल क्लॉ बन गया, दायां हाथ गुलाबी टेंटिकल में बदल गया। पीठ से एक एल्केमी फर्नेस निकल आया और उसका पेट एक जायंट पिगी बैंक में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसी वक्त उसका ड्योर सिस्टम पैनिक में चीखा, क्रिटिकल एरर, लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड, फोर्स्ड रीबूट फेल्ड, होस्ट एक्सपीरियंसिंग सिस्टेमिक स्किज़ोफ्रेनिया। डेमियन पागलों की तरह चिल्लाया, निकाल जाओ, सब मेरे शरीर से बाहर निकाल जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्रैगमेंट्स उसकी स्पिरिचुअल रूट्स तक घुस चुके थे और उसके पूरे वजूद को रीराइट कर रहे थे। आखिर में वो मेरी तरफ देखकर दर्द से गरजा, क्लीनर, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अब भी अपने पत्थर को पकड़कर आराम से लटका हुआ था। मैं जोर से जवाब दिया, बर्बाद? मैंने तो पहले ही बोला था कि यह खाना मत, फेटल इंडिजेशन हो जाएगा। सुनना ही नहीं था तो अब मुझे क्यों दोष दे रहे हो? वैसे भी, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन सा नॉर्मल इंसान गार्बेज डंप में कुड़कर कचरा खाता है? अगले ही पल एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। डेमियन क्राउ का म्यूटेटेड शरीर और फूलने लगा। वह इतना बड़ा हो गया कि लग रहा था किसी भी सेकंड फट जाएगा, लेकिन फटने के बजाय उसके अंदर की सारी कॉटिक एनर्जी अचानक एंडर की तरफ कोलैप्स होने लगी। यह कोई आम सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं थी, यह सिस्टम्स के रूल्स के लेवल पर हो रहा टोटल कोलैप्स था। डेमियन डार्ड से पागल होकर चीखा, नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसकी आखिरी चीख रात के आसमान में गूंज उठी। फिर उसका विशाल शरीर सिकुड़ता गया और सिकुड़ता गया, जब तक कि वो एक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक डॉट में नहीं बदल गया। अगले ही सेकंड सब कुछ अंदर की तरफ धांस गया। फ्लैश, ब्लड, स्पिरिचुअल एनर्जी, सिस्टम कोड, सब कुछ एक ही जगह कंप्रेस हो गया। जब सब खत्म हुआ, जमीन पर सिर्फ एक छोटी सी पिच ब्लैक मार्बल पड़ी थी। टिक। मार्बल आराम से घूमती हुई मेरे पैरों के पास आकर रुक गई। उसके अंदर 114 अलग अलग सिस्टम्स की बची हुई पावर सील थी, जो एक मिनिएचर यूनिवर्स की तरह लगातार घूम रही थी। मैंने शांति से झुककर उसे उठाया। छोटी दिख रही थी, लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा था। यह एक चलती फिरती कैटास्ट्रॉफ थी। मैंने उसे सीधा अपने स्पेशली मेड लीड लाइन्ड डस्ट पैन में डाल दिया और धीरे से बोला, ठीक है, अब 114 हीरोज सेफली स्टोर हो गए। मैं गार्बेज पिट पर मिट्टी डालने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से एक शांत और नरम आवाज आई, तुम बहुत साफ सफाई करते हो। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं लगभग अपना ब्रूम गिरा ही देता। पलट कर देखा तो मूनलाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था। चिंगयुन सेक्ट का सेक्ट मास्टर, सबसे ताकतवर इंसान, सबसे मिस्टीरियस इंसान। उसकी आंखें इतनी गहरी थी जैसे किसी पुराने बेतहे कुएं का अंधेरा। मैं तुरंत झुक गया। यह डिसिप्लिन सेक्ट मास्टर को प्रणाम करता है। बाहर से मैं शांत था, लेकिन अंदर मेरा दिल जंग के ढोल की तरह धड़क रहा था। मैंने 30 साल तक अपनी असली पहचान छुपा कर रखी थी और अब मुझे लग रहा था कि सब खत्म हो गया। सेक्ट मास्टर कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे गार्बेज पिट के पास गया और मेरे लीड डस्टपान को देखा। उसने शांत आवाज में कहा, डेमियन क्रो, सोल फॉर्मेशन एक्सपर्ट, डिवावर सिस्टम का होस्ट, एक ऐसा खतरा जिसे हैंडल करना आसान नहीं था और तुमने यूज कचरे के ढेर से मार दिया। फिर उसकी नजर मुझ पर टिक गई। क्या तुम वाकई एक ऑर्डिनरी स्वीपर हो? मैंने गला साफ किया और कहा, मैं ऑर्डिनरी स्वीपर नहीं हूं सेक्ट मास्टर, मैं हेड स्वीपर हूं। शायद प्रमोशन काउंट होती हो तो। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर सेक्ट मास्टर ने गहरी सांस ली और हाथ हिला दिया। तुरंत हम दोनों के आसपास एक साउंड आइसोलेशन बैरियर बन गया। अब कोई भी हमारी बात नहीं सुन सकता था।
सेक्ट मास्टर ने सीधा मेरी आंखों में देखा और बोला, अब एक्टिंग बैंड करो। क्या तुम्हें सच में लगता था कि हम जैसे पुराने मॉन्स्टर्स को पिछले सालों से तुम्हारी हरकतों का बिल्कुल पता नहीं था? मेरा दिल एकदम डूब गया और फिर एक के बाद एक सारी यादें दिमाग में फ्लैश होने लगी। जब लूकास ब्लैकवुड ने फॉरबिडन अरे छेड़ दिया था, ग्रैंड एल्डर एग्जैक्टली 1 मिनट लेट क्यों पहुंचा था? जब ईथन वेल होली मेडन के पीछे पड़ा था, डिसिप्लिनरी एल्डर्स बादलों में छुपकर क्यों देख रहे थे? जब विक्टर गोल्डमैन ने फेक स्पिरिट स्टोन्स फैलाई थी, किसी एल्डर ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अचानक मुझे समझ आने लगा, शायद मैं अकेला नहीं था जो सब कुछ देख रहा था। शायद सेक्ट के सबसे ताकतवर लोग शुरू से ही सब जानते थे और बस देख रहे थे। सेक्ट मास्टर की बात सुनते ही मेरा दिमाग सुन हो गया। फिर उन्होंने एक और बॉम्ब गिरा दिया, और जिस दिन विक्टर गोल्डमैन ने पूरी सेक्ट में फेक स्पिरिट स्टोन्स फैलाए थे, माउंटेन अरे का थ्रेशहोल्ड मैंने खुद कम किया था ताकि बैकलैश सीधा उस पर लगे। मैं शौक में उनकी तरफ देखने लगा। मतलब आप लोग ये सब जानबूझकर कर रहे थे? सेक्ट मास्टर कड़वी हंसी हंसा। बिल्कुल। और तुम्हें क्या लगा था? पहली बार मैंने उनकी कमर को झुकते देखा, जैसे वो सालों का बोझ उठा रहे हों। पिछले 20 सालों से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डीमंस, जिन्हें तुम सिस्टम्स कहते हो, हमारी दुनिया पर हमला कर रहे हैं। वो तिडियों की तरह आते हैं, दुनिया का डेस्टिनी लूट लेते हैं, जीनियसेस को पगल बना देते हैं और स्पिरिट स्टोन्स को जेहर में बदल देते हैं। हम उन्हें रोक नहीं पा रहे थे, हम उन्हें मार भी नहीं पा रहे थे। फिर हमें तुम मिले। उन्होंने सीधा मेरी आंखों में देखा और मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने उनकी नजरों में शुक्रिया देखा। तुम एक परफेक्ट एनॉमली हो। सिस्टम्स तुम्हारे पास आते ही खराब हो जाते। हाया, उनके होस्ट्स तुम्हारे सामने आते ही बेवाकूफ बन जाते हैं। हमें आज तक नहीं पता क्यों। शायद हेवनली दाव ने तुम्हें खास बनाया है, या शायद तुम इस दुनिया का एंटीवायरस हो। मैं चुप खड़ा रहा और वो बोलते गए। इसीलिए हमने तुम्हें फोरबिडन बैक माउंटेन में यह सिस्टम ग्रेवयार्ड बनाने दिया, और जब भी किसी डिसिप्लिन पर सिस्टम होस्ट होने का शक होता था, हम उसे धीरे धीरे तुम्हारी तरफ ढकेल देते थे। बाकी का काम तुम खुद कर देते थे। मैं वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल स्टन्ड। मुझे लगा था मैं 23 साल से सबसे छुपकर काम कर रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं सेक्ट का अनपेड क्लीनर था और अपर मैनेजमेंट मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख रही थी। मैं गुस्से में बोला, सेक्ट मास्टर, ये तो सीधा एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना? सेक्ट मास्टर ने बिना शर्माए सिर हिला दिया। हां, हुआ। लेकिन फिर उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उनके चेहरे पर पहली बार असली निराशा दिखाई दी। उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और धीरे से बोले, लेकिन अब यह सब बेकार हो चुका है। छोटे कीड़े मकोड़े साफ हो गए, अब असली बॉस आ गया है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। सेक्ट मास्टर की आवाज भारी हो गई। जब डेमियन क्राउ मर गए, उसके डिवोर कोर ने हायर डायमेंशंस में एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया, और उस सिग्नल को जिस चीज ने रिसीव किया है, उन्होंने गहरी सांस ली, वो मेन गॉड है, और उसने हमारी दुनिया के कोऑर्डिनेट्स लॉक कर लिए हैं। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, पूरा आसमान फट गया। कोई बिजली नहीं, कोई गरज नहीं, बस एक पल में काली रात किसी कागज की तरह बीच से चीर दी गई। उस फते हुए आसमान के पीछे सितारों की जगह एक बीमर सेव्ड खालीपन था, और उस खालीपन से कुछ बाहर आने लगा, धीरे धीरे, जबरदस्ती, जैसे रियलिटी खुद उसका बोझ बर्दाश्त न कर पा रही हो। फिर मैंने उसे देखा, एक आंख, सिर्फ एक आंख, लेकिन इतनी विशाल कि उसने आधा आसमान ढक लिया। उसका गोल्डन प्यूपिल अनंत डेटा स्ट्रीम से भरा हुआ था। हर लाइन किसी यूनिवर्सल लॉ जैसी लग रही थी। वह आंख न गुस्से में थी, न खुश, न उसमें दया थी, न नफरत। वो बस देख रही थी, और उसकी नजर जब चिंग्युन सेक्ट पर पड़ी, मैरी रीड की हड्डी तक ठंडी हो गई। क्योंकि उस पर मुझे एहसास हुआ कि जितने भी सिस्टम होस्ट्स मैंने सालों में साफ किए थे, वो सब सिर्फ पॉन्स थे, और अब उन सब का असली मलिक खुद हमारी दुनिया के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। सब सिस्टम सिग्नल्स का मैसिव कैटास्ट्रॉफिक लॉस डिटेक्ट किया गया है।
टारगेट कंप्लीटली लॉक हो चुका है उस डिमेंशन पर जिसे 9527 डिजिग्नेट किया गया है। कंक्लूजन यह है कि वायरल इन्फेक्शन अब टोटली क्रिटिकल और अनसैल्वेजेबल लेवल तक पहुंच चुका है। अब एब्सोल्यूट फॉर्मेट और टोटल प्लैनेटरी पर्ज एग्जीक्यूट की जा रही है। एक बेहद डरावना मैकेनिकल वॉइस गूंजा। यह आवाज कानों से नहीं सुनी गई, ये सीधा हर जीव के सोल के सबसे अंदर तक घुस गई, पूरे प्लैनेट पर। इसमें कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक ठंडी एब्सोल्यूट किलिंग इंटेंट थी। सिस्टम की प्रोग्रामिंग को पूरा एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर। सेक्ट मास्टर जोर से खून उगलते हुए घुटनों पर गिर गया। सिर्फ उस एक सेंटेंस का प्रेशर ही सोल फॉर्मेशन पीक एक्सपर्ट को तोड़ने के लिए काफी था। पूरा चिंग्युन सेक्ट और असल में पूरी कल्चरेशन वर्ल्ड एक पल में मौत जैसी खामोशी में डूब गई। हर कल्टीवेटर, चाहे स्ट्रांग हो या वीक, एक इनविजिबल प्रेशर से सीधा जमीन पर दबा दिया गया। उनके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी जम सी गई। एओर्डिल जोर जोर से सिर्फ किसी तरह धधक रहे थे। ये एब्सोल्यूट डायमेंशनल सप्रेशन था, जैसे किसी ने पुरानी फ्लॉपी डिस्क पर फॉर्मेट बटन दबा दिया हो, अंदर का सारा डेटा कंप्लीटली इरेज होने वाला हो, बिना किसी रेजिस्टेंस के। फिर एक बहुत ही तेज सेफ्ड रोशनी का बीम उस विशाल गोल्डन आई से निकला। यह कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, यह कंसेप्चुअल इरेशर का फॉर्म था। जहां से भी वो व्हाइट लाइट गुजरी, वहां माउंटेन्स गायब हो गए, बादल मिट गए और स्पेस का स्ट्रक्चर ही क्लीन वाइप हो गया। सब कुछ सिर्फ नथिंगनेस बन गया। ग्रैंड एल्डर ने अपनी लाइफ फोर्स जलाकर सेक्ट का अल्टीमेट गार्डियन अरे एक्टिवेट किया, लेकिन वो एंशिएंट अरे जो 10,000 साल से सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो भी उस लाइट के सामने एक सोप बबल की तरह तुरंत फट गया। पूरा डिस्पेयर। मैं अकेला बैक माउंटेन में खड़ा था, अपना ब्रूम टाइटली पकड़े हुए, क्योंकि अब मैं ही एक ऐसा जीव था जो अभी भी खड़ा रह सकता था। शायद मैं मॉर्टल था, या शायद मैन वही लेजेंडरी सिस्टेमिक इंसुलेटर था। लेकिन अब वो डिस्ट्रक्टिव व्हाइट लाइट सीधा मेरी तरफ आ रही थी। या सही में वो मेरी तरफ नहीं, बल्कि मेरे पैरों के पास रखे हैवी लीड डस्टपैन की तरफ टारगेट थी। मैन समझ गया। मैन गॉड वापस अपना लॉस्ट डेटा रिसाइकल करने आया था और पूरी दुनिया को एक ही स्वीप में डिलीट करना चाहता था। सेक्ट मास्टर, जो अभी भी जमीन पर दबा हुआ था, किसी तरह सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। क्लीनर, भाग जाओ। फिर उसने एक तूतती हुई सांस ली। अब कुछ फायदा नहीं। उसकी आंखों की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। मैं उस तेज आते हुए व्हाइट बीम को देख रहा था। दिमाग पूरा फास्ट चल रहा था। भाग जाऊं? कहां? जब पूरा यूनिवर्स ही फॉर्मेट होने वाला हो। मैं धीरे से नीचे देखा, अपने पैरों के पास रखे हेवी लीड डस्ट पैन पर, जिसमें एक 114 करप्टेड सिस्टम फ्रैगमेंट्स थे और डारियस का वो टेरिफाइंग ब्लैक होल मार्बल भी। वो सीन अचानक किसी और ही लेवल पे वायोलेंटली डिस्टॉर्ट हो गया। तब मुझे एकदम क्लियरली याद आया विक्टर केन की आंखों का वो लास्ट मोमेंट, जब वो मर रहा था। प्योर अनफिल्टर्ड ग्रीड, जैसे उसकी पूरी एग्जिस्टेंस सिर्फ लालच से बनी हो। फिर याद आया वॉरेन गोल्डफील्ड का इनसेन एरोगेंस और सेराफिना याओ की वो सिकनिंगली परफेक्ट फेक सैंक्टिटी वाली हाइपोक्रेसी। ये सब वही करप्टेड इमोशंस थी जिनको सेलेस्टियल अबिस, सेक्ट का मेन गॉड, डेस्परेटली अपने सिस्टम कोर में रिसाइकल करना चाहता था। तू सोचता है ऐसा होगा? मैंने धीरे से कोल्ड वॉइस में ग्राउल किया। एब्सोल्यूट बास्टर्ड। ये सब अगर गार्बेज है तो गार्बेज के अलावा कहीं और बिलोंग ही नहीं करता। और अगर तू हमें फॉर्मेट करना ही चाहता है तो पहले मैं तेरे कोर में एक फेटल वायरस अपलोड कर दूंगा। मैं नीचे झुका और एक ही हाथ से मैंने वो हैवी लीड डस्ट पैन पकड़ लिया। उसका वेट नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वर्ल्ड की कंडेंस्ड मैलिस उसके अंदर सील हो। मैंने एक डीप ब्रेथ लिया। 23 साल की नॉन स्टॉप स्वीपिंग प्रैक्टिस, 23 साल का फोर्जेड किलिन आर्म स्ट्रेंथ, और उस मोमेंट पे मैं भागने वाला नहीं था, मैं अटैक करने वाला था। एक अर्थ शैटरिंग रोअर के साथ मैंने वो सील्ड डस्ट पैन ऊपर फेंक दिया, जिसमें एक 114 करप्टेड सिस्टम फ्रेगमेंट्स और डारियस नाइटफॉल का अनस्टेबल डवोर कोर बंद था।
सीधा यूएस जायंट आई की तरफ जो आसमान में लटक रहा था। नॉर्मल लोगों की नजर से वो बस एक रैंडम मैसी आर्क था, जैसे एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल अपोकलिप्टिक व्हाइट लाइट के अगेंस्ट। लेकिन मैन गॉड की विजन में वो कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं था। वो एक ब्लाइंडिंग अल्ट्रा हाई डायमेंशनल पर्पल डेटा सिग्नल था, एक अल्टीमेट रिकवरी टारगेट। डिंग, इनक्रेडिबली हाई वैल्यू डेटा डिटेक्टेड, प्रायोरिटी रिकवरी प्रोटोकॉल इनिशिएटिंग। और यहीं पर मैन गॉड ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने सोचा ये प्योर और फ्लॉलेस नरिशमेंट है, इसलिए उसने अपना गोल्डन प्यूपिल वाइड ओपन किया और उस बॉक्स को डायरेक्टली अपने कोर में अब्सॉर्ब कर लिया। बूम! जैसे ही डस्टपैन उसके प्यूपिल के सेंटर में लगा, वो इंस्टेंटली मेल्ट हुआ और एक्सप्लोड कर गया। 114 लीथल लॉजिक वायरसेस प्लस डेरियस नाइटफॉल का डिवाउरिंग करप्शन, दोनों कंबाइन होकर डायरेक्टली मैन गॉड के डीपेस्ट सिस्टम कोर में फट गए। इंस्टेंटली सब कुछ फ्रीज हो गया। पूरा वर्ल्ड ऐसे रुक गया जैसे किसी ने रियलिटी का पॉज बटन दबा दिया हो। वह एनिलिएशन वाली व्हाइट लाइट मेरे फेस से सिर्फ 1 इंच पे रुक गई। फिर आसमान से एक हॉरिंग साउंड आया, जैसे पूरा ग्रेट डो खुद कोलैप्स हो रहा हो। ऊपर वह मैसिव गोल्डन आई अब शेक करने लगी थी। उसका कोल्ड और कैलकुलेटिंग सिस्टम टूट चुका था। अब उसके अंदर इन्फिनिट कन्फ्लिक्टिंग डेटा स्क्रीम कर रहा था। अचानक वॉइसेस फूट पड़ी। मैं रिचेस्ट मैन हूं, मैं मेन गॉड का पैलेस खरीदूंगा, मैं गॉड को कंकूर करके खुद से ही डुअल कल्टीवेट करूंगा। 30 साल ईस्ट, 30 साल वेस्ट, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? और यूस मोमेंट पे सेलेस्टियल एबिस सेक्ट का मेन गॉड कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका था। उसकी अनइमेजिनेबली मैसिव, फ्लॉलेसली प्रिसाइज और अल्ट्रा हाई लेवल कंप्यूटिंग लॉजिक को एक ही पाल में कंप्लीटली ओवरवेल्म कर दिया गया, सिर्फ उस मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ एब्सोल्यूट गार्बेज डेटा की वजह से। फेटल लॉजिक लूप डिटेक्टेड, कोर टेम्परेचर क्रिटिकली एक्सीडिंग मैक्सिमम लिमिट्स, कूलिंग सिस्टम्स कंप्लीटली फेल्ड, वार्निंग, सिस्टम इज इनिशिएटिंग एब्सोल्यूट सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। अचानक ही एक हॉरिफाइंग सीन अनफोल्ड हुआ। वो गोल्डन आई से थिक पिच ब्लैक सिस्टेमिक ब्लड वायलेंटली बाहर निकलने लगा, जैसे कोई अपोकलिप्टिक वाटरफॉल सीधा आसमान से गिर रहा हो और जमीन को तोड़ रहा हो। आई एम द एब्सोल्यूट सुप्रीम। मैं गॉड ने अपनी लास्ट डेस्परेट और एगनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीम छोड़ी और उसी पल बूम! एक अनइमेजिनेबली मैग्निफिसेंट अल्ट्रा कलरफुल एक्सप्लोजन पूरे स्काई में फैल गया। मेन गॉड कंप्लीटली एक्सप्लोड हो गया था और उसके कोलैप्स के साथ ही उसने जो काउंटलेस वर्ल्ड से फॉर्सिबली लूट की हुई मैसिव डेस्टिनी ओशन प्लस प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी थी, वो सब एक ही मोमेंट में वायलेंटली रिलीज हो गई। वो एनहिलेशन वाली व्हाइट लाइट जो दुनिया को इरेज करने वाली थी, अब सडनली ट्रांसफॉर्म हो गई एक सॉफ्ट गोल्डन रेन में। ये रेन जहां गिरती वहां मिरेकल हो जाता। डेड ट्रीज इंस्टेंटली रिवाइव हो गए, ड्राई ब्रांचेस सडनली फ्रेश ग्रीन लीव्स से भर गए, शैटर्ड प्लांट्स इंस्टेंटली रिजनरेट हो गए। सेक्ट मास्टर अभी भी जमीन पे पिंड था। जैसे ही वो गोल्डन रेन उस पर गिरी, उसकी कल्टीवेशन बॉटलनेक वायलेंटली ब्रेक ओपन हो गई। ये तो अल्टीमेट डेस्टिनी बैकफीड है, हेवनली डाउ फाइनली कंप्लीट हो रहा है। वो शॉक में गैसअप्स ले रहा था और डायरेक्टली वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू हो गया। पूरा सेक्ट, पूरी दुनिया, सब कंप्लीटली इनसेन हो गए। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे और स्काई की तरफ एंडलेसली कौताव कर रहे थे। और मैं सिर्फ जमीन पे गिर गया था, हाथ में अपनी ब्रूम की तरफ देखते हुए, जो अब सिर्फ जल चुकी अश बन चुकी थी। डैम इट, मेरी आर्म ऑलमोस्ट रुइन हो गई। मैंने थक के कहा, ऊपर आसमां की हीलिंग क्रैक को देखते हुए आई रोल किया। मैंने पहले ही बोला था, गार्बेज को प्रॉपरली सेपरेट करना जरूरी होता है। अगर तुम रैंडम ट्रैश खाते रहोगे तो फेटल स्टमक एच तो होगा ही। मैं गॉड के एक्सप्लोजन के बाद पूरा कल्चरेशन वर्ल्ड एक अनइमेजिनेबल गोल्डन एज में एंटर कर गया और केयुंग की चिंगयन सेक्ट बिल्कुल यूएस डेस्टिनी रेन के एपिसेंटर पे था। वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया पूर कल्टीवेशन वर्ल्ड का ट्रू होली लैंड। सेक्ट मास्टर पगल हो गया।
वो मेरे पास आया ऑलमोस्ट बेगिंग मोड में। श्राइन बनाना, सुप्रीम एल्डर बनाने का रिक्वेस्ट, और यहां तक कि नेक्स्ट सेक्ट मास्टर बनाने का प्रेशर भी। मैंने सब कुछ एक ही सांस में रिजेक्ट कर दिया। व्हाट अ जोक। सेक्ट मास्टर बनना मतलब एंडलेस मीटिंग्स, बोरिंग फाइनेंसेस और यूजलेस रिलेटिव्स को मैनेज करना। वो सब करने से अच्छा तो मैं अपनी ब्रूम से ही शांति से फ्लोर स्वीप कर लूं। मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने प्रिंसिपल्स पे काफी स्ट्रिक्ट है। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी पावर हाइड करके लो प्रोफाइल रहूंगा, तो मैं फॉरएवर लो प्रोफाइल ही रहूंगा। लेकिन हां, एक चीज मैंने डेफिनेटली डिमांड की, अपने कॉम्पेंसेशन पैकेज का मैसिव अपग्रेड। नया ब्रूम जो मैं अब यूज कर रहा था स्वीपिंग के लिए, वो कोई नॉर्मल ब्रूम नहीं था। वो आर्टिफैक्ट फोर्जिंग हॉल के हेड ने पर्सनली एक्सट्रीमली मिस्टिकली फोर्ज किया था। हैंडल के लिए यूज हुआ था लेजेंडरी 9 हेवन ब्रीदिंग अर्थ एवडार यूज के ब्रिसल्स कंप्लीटली रियल फिनिक्स फेदर्स से बैनी था। सॉफ्ट, एलिगेंट और ऑलमोस्ट डिवाइन। और सबसे रिडिकुलस बात, उसमें बिल्ट इन ऑटोपाथिंग नेविगेशन सिस्टम था और एक 1 क्लिक डीप क्लीन फंक्शन भी। मेरी पैथेटिक सैलरी भी अपग्रेड हो चुकी थी, 5000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पर मंथ। और ऑनेस्टली जिंदगी अब काफी कंफर्टेबल और पीसफुल हो गई थी। ये पीस तब तक परफेक्टली चलती रही जब तक एक रैंडम इवनिंग नहीं आई। मैं कामली में माउंटेन गेट के सामने आखिरी फॉलन लीफ स्वीप कर रहा था। तभी एक एनर्जेटिक न्यूली एडमिटेड आउटर डिसिप्लिन दौड़ता हुआ आया। वो तुरंत रुक गया, रिस्पेक्टफुली बो किया और एक वार्म अरोमैटिक स्पिरिचुअल टी का पॉट मेरे सामने रख दिया। ग्रैंड मार्शल अंकल, प्लीज हैव सम टी। मैं इन कैजुअली टी एक्सेप्ट की और उस डिसाइपल को एक क्लोज, स्लाइटली इंटेंस लुक दिया। उसकी आंखों में कोई सिस्टम ग्लो नहीं था, कोई हेलो नहीं था। बिल्कुल क्लीन, नॉर्मल और टैलेंटेड सीडलिंग जैसा हो रहा था। गुड, जाके प्रैक्टिस हार्ड करो, मैन कामली बोला। यस ग्रैंड मार्शल अंकल, वो खुशी से बोलता हुआ वापस भाग गया। मैं धीरे से टी कप उठाने ही वाला था जब डिंग, एक क्रिस्प, टेरिफाइंगली फेमिलियर साउंड डायरेक्टली मेरे माइंड में एक्सप्लोड हुआ। कंग्रेचुलेशंस होस्ट फॉर सक्सेसफुली किलिंग द मेन गॉड एंड सेविंग द एंटायर डायमेंशन। एक्टिवेशन सक्सेसफुल। सुपर सॉल्टी फिश सिस्टम मेन गॉड यूथ एडिशन हैज बीन एक्टिवेटेड। सिस्टम फीचर्स: 0 मिशंस, 0 पनिशमेंट्स, इंस्टेंट मैक्स लेवल कल्टीवेशन गिफ्ट। बस होस्ट से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। अचानक मेरे सामने एक लाइट ब्लू होलोग्रामिक स्क्रीन पॉप हुआ। उसमें एक क्रीन्स एनिमेटेड इमोजी था, एक छोटा सा सिस्टम जो घुटनों पे बैठकर डेस्परेटली प्लीड कर रहा था। यह मेन गॉड के एक्सप्लोजन का लास्ट सर्वाइविंग कोर फ्रैगमेंट था, जो अपनी मौत से इतना डर गया था कि उसने अपनी आइडेंटिटी म्यूटेट करके एक न्यू सर्वाइवल सिस्टम बना लिया। और टारगेट मैं, वो मैसिव था जिसके सामने ओरिजिनल मेन गॉड भी कोलैप्स हो गया था। ऑलमाइटी होस्ट, प्लीज बाइंड विद मी। मेरे पास अनलिमिटेड स्पिरिट स्टोन्स हैं, मैं तुम्हें इमॉर्टल बॉडी दे सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए ब्रूम भी ऑटो स्वीप कर दूंगा परफेक्टली। सिस्टम ऑलमोस्ट ब्रेन में चिल्लाने लगा, डेस्परेट सेल्समैन मोड में। मैं कंप्लीटली साइलेंट रहा। 3 सेकंड हेवी साइलेंस। फिर मैंने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई, उस पैथेटिक लाइट ब्लू स्क्रीन पे, और फिर नीचे अपने हाथ में पकड़े हुए मैग्निफिसेंट फिनिक्स फेदर ब्रूम पे। ऑटो स्वीप? मेन सॉफ्टली पूछा। यस यस, कंप्लीटली ऑटोमेटिक, वॉइस कंट्रोल्ड, हाईली इंटेलिजेंट एआई। सिस्टम इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया, जैसे फाइनल अप्रूवल मिलने वाला हो। और मैं अभी भी क्वाइटली देख रहा था। मैं हल्का सा वार्म, ऑलमोस्ट डेंजरसली जेंटल स्माइल करता हूं, फिर बिना किसी हेजिटेशन के मैं अपना हैवी ब्रूम काल्मली उल्टा कर देता हूं। मेरी ग्रिप ब्रिसल्स वाले एंड पर शिफ्ट हो जाती है। 9 हेवंस ब्रीदिंग अर्थ हैंडल, हेवी डिवाइन और परफेक्टली फॉर्ज्ड, मीर हाथ में आकर जैसे जजमेंट बन जाता है और मैं स्विंग करता हूं। ना कोई फैंसी मूव, ना कोई अननेसेसरी ड्रामा, बस प्योर टेरिफाइंग बोन शैटरिंग फोर्स। सीधा उस पैथेटिक फ्लोटिंग होलोग्राफिक स्क्रीन की तरफ। गेट लॉस्ट। सच बोलूं तो मुझे मैनुअल काम करना ही पसंद है। मैं रोअर किया एक डीफनिंग ब्लास्ट के साथ लाइट ब्लू सिस्टम स्क्रीन हिट होती है। वो रेजिस्ट नहीं करता,
उसको स्क्रीम करने का चांस भी नहीं मिलता। वो इंस्टेंटली टूट जाता है, जैसे स्टारलाइट से बना फ्रैजाइल ग्लास, हजारों टाइनी फ्रैगमेंट्स में जो हवा में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। फ्लिकर, फेड और फिर पूरी तरह गायब। सिस्टम की लास्ट रिमेनिंग कॉन्शियसनेस भी कंप्लीटली इरेज हो जाती है। पूरा वर्ल्ड एकदम साइलेंट हो जाता है। परफेक्ट, डीप, एब्सोल्यूट साइलेंस। मैं कामली नीचे झुकता हूं, अपना ब्रूम उठा लेता हूं, उसको जेंटली एडजस्ट करता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक सॉफ्ट ग्रेसफुल वेव देता हूं और स्टोन स्टेप से आखिरी लोनली फॉलन लीफ को स्वीप करके डस्ट में डाल देता हूं। मैं सिर्फ एक सिंपल जेनेटर हूं चिंग्यान सेक्ट का। मैं फेट पे बिलीव नहीं करता, न ही सिस्टम्स पे, न किसी नॉइजी अननेसेसरी चीज पे। मैं सिर्फ एक सिंपल ट्रूथ पे बिलीव करता हूं। अगर फ्लोर डर्टी है, हंसी है, तो उसको स्वीप करके क्लीन कर दो। सीरियसली, मुझे बस पीसफुली डैम फ्लोर स्वीप करने हैं। और हां दोस्तों, मैंने इन्फिनिटी क्लोन सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो ऑलमोस्ट रेडी कर लिया था, बट एक्सपोर्ट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गई। इस वजह से मुझे उसको फिर से थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर दो। सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट लेवल कंटेंट और ओपी आएगा।